कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स है। हम इसमें प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं। करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं कि कितना चेंज हुआ है, या तो चेंज प्लस में होगा या चेंज माइनस में होगा। चेंज प्लस में मतलब कि प्रीवियस ईयर हमारा प्रॉफिट 10 लाख था, करंट में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 15 लाख हो गया। तो कितना चेंज हुआ, प्लस 5 लाख का चेंज हुआ। तो ये क्या हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। किसमें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर करेंगे। किसमें, किसको कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल्स। एक टूल्स है जिसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा को, है ना। ये कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि फ्यूचर में कैसे जो ग्रोथ है उसे और इंक्रीज करना है, एक्सपांशन करना है बिजनेस का, उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट के लिए हमें यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट क्या प्रिपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। देन आफ्टर हम प्रिपेयर करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट किसका कंपोजिशन है, बैलेंस शीट में सबसे पहले रहेगी आपकी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में टू टाइप की लायबिलिटी रहेगी आपकी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात करें हम लायबिलिटी में क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बता देता हूं मैं आपको किसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, कि हाउ टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना हमें, तो किसका फॉर्मेट है ये, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करना है। प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करना है। किसका कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, बैलेंस शीट का कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेट बना देता हूँ, किसका फॉर्मेट बना देता हूँ, बैलेंस शीट का। देन आफ्टर हम उसमें सीखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब बात करें हम, सबसे पहले बैलेंस शीट हमारा स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं पहले पर्टिकुलर। ठीक है, अब पार्टिकुलर में पहला क्या रहेगा, बैलेंस शीट में पहला रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले क्या रहता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड होती है, जैसे अपने क्लास 11th में देखा था, 12th में वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं हम। क्लास 11th में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे हम वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे क्लास 12th के अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा, पहले आएगा इसमें शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी लायबिलिटी में पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में टू थिंग आएगी आपकी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या आएगा कि जितनी भी कैपिटल है, शेयर कैपिटल, और सेकेंड रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया कौन सा, इक्विटी वाला पार्ट। अब बात करें हम लायबिलिटी। लायबिलिटी टू टाइप की लायबिलिटी रहेगी आपकी यहाँ पे, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको। इस क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी, और यदि अरेंज नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। ठीक है, क्या क्या गिवन रहेगा, पहले शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद में क्या रहेगी आपकी करंट लायबिलिटी, सभी का टोटल रहेगा। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में सेकेंड आता है हमारा असेट्स। अब असेट्स टू टाइप की रहेगी यहाँ पे, फिक्स्ड असेट पहली रहेगी आपको, जितनी भी फिक्स्ड असेट है, और उसके बाद में रहेगी आपकी करंट असेट। ठीक है, अब करंट असेट के बाद में क्या रहेगा, करंट असेट का टोटल रहेगा। ये तो बात करें हम क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसके बाद हम आज देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने क्या कहा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 ईयर के डाटा की रिक्वायरमेंट रहती है। कौन सा, प्रीवियस ईयर मतलब पुराना साल, पिछले साल। जैसे बात करें हम 2023 का डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, और करंट ईयर में 2024 का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप बात करें हम शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल की बात करें तो हमारी पहले कैपिटल थी 50 लाख, अब कैपिटल होगी 60 लाख, एज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें हम, नेक्स्ट वन कॉलम बनाना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसके बाद में आपको कॉलम नंबर 3 प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, एब्सोल्यूट चेंजेस। कौन सा कॉलम रहेगा, कॉलम नंबर 3, एब्सोल्यूट चेंजेस, कि कितना चेंज हुआ है।
वो कॉलम हमने बना लिया कॉलम नंबर 3। अब बात करें हम शेयर कैपिटल, कितनी कैपिटल थी हमारी पहले 50 लाख, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जितनी भी गिवन रहेगी। अब कैपिटल कितनी होगी 60 लाख, तो देखेंगे चेंज करेंगे 60 माइनस 50 कितना चेंज हुआ, प्लस में चेंज हुआ 10 लाख का चेंज हो गया, है ना, इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट चेंजेस। अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंजेस। क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंजेस की जो ये चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में 50 लाख से 60 लाख डेटा हो गया है, मतलब जो 10 लाख चेंज हुआ वो कितने परसेंट में चेंज हुआ। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे अमाउंट में बता रहे थे, यहाँ हम बताएंगे परसेंट में। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंट, तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, चेंजेस अपॉन प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। क्या रहेगा, यहां लिख देता हूं मैं आपको कि चेंजेस है आपका 10 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू कितनी है 50 लाख इनटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना चेंज हो गया, 20% इंक्रीज हो गई आपकी कैपिटल। ठीक है, तो ये कौन सा कॉलम रहेगा आपका, परसेंटेज चेंजेस। कैसे निकलेगा ये, चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। तो ये हमारा चेंज आ गया, यहाँ पे कितना चेंज आ गया, यहाँ पे 20% आ गया। अब बात करें हम रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व सरप्लस हमने अज्यूम करा, हमारे पहले रिजर्व सरप्लस 10 लाख थे, अब रिजर्व सरप्लस हो गए 8 लाख। या तो इंक्रीज हो गए होंगे करंट ईयर में या डिक्रीज हो गए होंगे। अब देखो 10 लाख से 8 लाख हो गया, मतलब माइनस में चेंज हुआ, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट सिंबल है किसका, माइनस का। क्या लिखा आपने, 10 माइनस 8, तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख चेंजेस हुआ, माइनस में हुआ, इसलिए ब्रैकेट में शो कर दिया। अब परसेंट की बात करें तो परसेंट कैसे निकलेगा, 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू कितनी है 8 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सोल्व करेंगे हम, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 25%। क्लियर, 25% आ गया हमारा परसेंटेज, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 25%। ये कौन सा हो गया हमारा परसेंटेज चेंजेस। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, ये 2 कॉलम प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा गिवन रहेगा। सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर को अमाउंट में लिख रहे हैं, देन आफ्टर हम किसमें मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज में मेंशन कर रहे हैं। अब इसके बाद में बात करें हम नॉन करंट लायबिलिटी, बहुत सारी लायबिलिटी रहेगी कंपनी के केस में, जैसे डिवेंचर हो गया, लोन फ्रॉम बैंक, अदर टाइप का लोन जो प्रोविजंस हो गए, जितनी भी सारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी वो एनसीएल में इंक्लूड रहेगी, नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूडेड रहेगी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का अलग अलग मेंशन रहेगा, मैं यहाँ पे एक ही बता देता हूँ आपको। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी होगी आपकी 2 लाख और अब होगी कितनी 4 लाख। ठीक है, तो 2 लाख 4 लाख कितना इंक्रीज हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी 2 लाख इंक्रीज होगी, पहले 2 लाख थी अब होगी 4 लाख। परसेंट की बात करें तो चेंज कितना है 2 लाख अपॉन प्रीवियस वैल्यू कितनी है 2 लाख इंटू 100, तो कितने परसेंट आ जाएगा ये 100% चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी में 100% चेंज हो गया। अब बात करें हम करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी हमने अज्यूम करा 2 लाख करंट लायबिलिटी पहले थी, अभी भी करंट लायबिलिटी कितनी होगी 2 लाख, तो आपको क्या लिखना है उसकी जगह डेज लगाना है। क्यों, नो चेंजेस इनटू प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने क्या कर दिया डेज लगा दिया, और परसेंटेज में क्या कर दिया हमने डेज लगा दिया। अब इसकी बात करें टोटल, तो टोटल क्या आएगा इसमें, टोटल में क्या होता है कि ये जो तीनों है शेयर होल्डर्स फंड, एनसीएल और सीएल, ठीक है, इन सबको टोटल में लिखते हैं हम। तो कितना हो गया 50 प्लस 10 60 60 और 2 62 और 2 64 लाख आ गया। ठीक है, अब बात करें हम इधर कितना होगा 60 70 74, तो कितनी लायबिलिटी है पहले 64 थी, अब कितनी होगी 74, कितना इंक्रीमेंट हो गया 10 लाख इंक्रीज हो गया। परसेंट की बात करें हम तो कितना निकलेगा 10 लाख अपॉन 64 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज। अब बात करें हम, आपको एक रूल पता होगा क्या कि जितना टोटल लायबिलिटी का रहेगा उतना ही टोटल कितना रहेगा असेट का रहेगा। तो यही क्वेश्चन में आपको देखो 64 लाख इधर प्रीवियस ईयर का जाएगा और 74 ये टोटल आ जाएगा। अब बात करें हम फिक्स असेट की, तो हो सकता है कि फिक्स असेट आपकी 50 लाख थी पहले, ठीक है, और ये कितनी थी 60 लाख, फिर ये कितनी हो जाएगी ये 14 लाख और ये 14 लाख, तो कितना चेंज हो गया ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ये डाटा कहां से आ रहा है 50 लाख 60 लाख, ये हम एज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। किसको प्रिपेयर करने के लिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, डेटा एज्यूम करके डेटा ले रहे हैं। तो 50 लाख और 60 लाख कितना चेंज हुआ 10 लाख का चेंज हुआ, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10 लाख। परसेंट की बात करें तो परसेंट कैसे निकलता है, तो परसेंट निकलता है चेंजेस मतलब 10 लाख अपॉन प्रीवियस वैल्यू 50 लाख इंटू
100, कितना परसेंट आ जाएगा ये 20% आ जाएगा। तो 14 लाख नो चेंजेस, तो हम यहाँ पे डेज लगा दिया इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस में भी और परसेंटेज चेंजेस में भी हमने यहाँ पे डेज लगा दिया। अब बात करें 64 और 74 कितना चेंज हो गया, 10 लाख का प्लस में चेंज हुआ, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10 लाख। परसेंट की बात करें 10 लाख अपॉन 64 लाख इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो डेफिनेशन क्या हुई कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट या एनालिसिस टूल इन विच वी कंपेयर 2 ईयर्स डेटा। 2 ईयर के डेटा को हम कंपेयर करते हैं कितना चेंज हुआ है, या तो चेंज इंक्रीज में होगा या चेंज डिक्रीज में होगा, मतलब प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसको हम एब्सोल्यूट चेंजेस में देख रहे हैं, अमाउंट में भी शो कर रहे हैं और परसेंटेज में भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, ये एनालिसिस टूल का पार्ट है। एनालिसिस टूल क्या क्या होती है, मतलब वो टूल जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं, जज करते हैं कि कितना चेंज हुआ, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, स्टडी कर रहे हैं हम डेटा का, उसके बाद हम फ्यूचर की प्लान करेंगे कि हमें क्या सजेशन, अब सजेशन जैसे बात करें कि जो भी पर्सन है मैनेजमेंट में है वो क्या करेगा, सजेशन प्रोवाइड करेगा, किसको, मैनेजर पर्सन को प्रोवाइड करेगा कि हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी पहले 2 लाख थी अब 4 लाख हो गई, मतलब हमें रिक्वायरमेंट है हमारे लोन पे कंट्रोल करने का, अदरवाइज बिजनेस क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस टूल्स है। एनालिसिस टूल से में क्या क्या आएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ गया एक तो, देन कॉमन साइज स्टेटमेंट आ गया, देन आफ्टर केस फ्लो स्टेटमेंट आ गया और रेशियो एनालिसिस आ गया, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद में सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हम डेटा की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिकल एनालिसिस, उस स्टैटिक्स के एनालिसिस की हेल्प से हम डेटा को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अनदर पॉइंट इसमें किसमें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ये था अब ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हमने ऐसा एनालिसिस नहीं किया, मतलब इसे बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। इस फॉर्म में जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। तो इसमें हमने जो कॉमन साइज होता है, कॉमन साइज हम आगे बनाएंगे, उसमें वर्टिकल एनालिसिस करेंगे, बट जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है या जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं इस टाइप से। ओके, आगे समझ में, ठीक।